क्या होगा जब अहंकार स्वयं भगवान शिव को चुनौती दे दे? क्या होगा जब एक पिता अपने ही दामाद का अपमान कर दे? और क्या होगा जब इस अपमान की आग में एक देवी को खुद निर्णय लेना पड़े? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है दक्ष के अहंकार की कहानी, शिव के अपमान की कहानी और सती के उस निर्णय की कहानी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। आइए जानते हैं भगवान शिव की महिमा, दक्ष का शिवजी से द्वेष और दक्ष यज्ञ में सती का जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पांडे। कथा ज्योति वाईटी में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु पालन करते हैं और जो स्वयं कालरुद्र बनकर इस संसार का सहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ सभी तीर्थों से उत्तम और सभी स्थानों में श्रेष्ठ है। पुराने समय में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का आयोजन कर रहे थे जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला था। उस यज्ञ में शामिल सभी महर्षियों का सबके प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की इच्छा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास जी के शिष्य लोमश मुनि वहां आए। उस लंबे यज्ञ का आयोजन करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आते देख एक साथ उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में खुशी छा गई। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महान महर्षि लोमश जी को अर्घ्य और पाद्य अर्पित करके उनके सत्कार में लग गए। अतिथि सत्कार के बाद उन्होंने विस्तार से शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव जी की महान महिमा का इस प्रकार वर्णन शुरू किया। लोमश जी बोले, 18 पुराणों में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए शिव जी की महिमा का पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालन करने वाले और सब पर शासन करने वाले हैं। वे बहुत उदार हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया है, इसलिए वे सर्व कहे जाते हैं। जो लोग हमेशा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष पिया, यज्ञ का विनाश किया, काल को भी समाप्त कर दिया और राजा श्वेत को संकट से बचाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? मुनियों ने पूछा, मुने, भगवान शिव ने कैसे विष पिया और कैसे यज्ञ का विनाश किया? ये सब हमें बताइए। हमारे मन में ये सब सुनने की बहुत इच्छा है। लोमश जी बोले, विप्रो, पहले की बात है, प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वही दक्ष अपनी इच्छा से घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। सभी देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार करके दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भगवान शंकर ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। जब दक्ष ने इस बात पर ध्यान दिया, तब उनके मन में बहुत क्रोध हुआ। वे प्रजापति थे, ये अपमान कैसे सहते? उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कठोर शब्द बोलने शुरू कर दिए। अरे, ये सभी देवता और असुर भी मेरे चरणों में सिर झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी बहुत उत्साह से मुझे प्रणाम करते हैं, लेकिन वो शंकर दुष्ट लोगों की तरह मेरे सामने सिर क्यों नहीं झुकाता? वो भूत प्रेतों का स्वामी है और हमेशा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने के लिए तैयार हूं। हे ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से मैंने इस रुद्र को यज्ञों से बाहर कर दिया है। दक्ष के ये कठोर वचन सुनकर नंदी को बहुत क्रोध आया। वे बोले, अरे, मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ में हिस्सा नहीं दिया गया। यज्ञ, दान, तप और अनेक प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दिया गया? हे गलत बुद्धि वाले दक्ष, वो यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग नहीं होगा, वो व्यर्थ होगा। अरे मूर्ख, तू उस यज्ञ की रक्षा कर
जिन महात्मा शिव ने इस पूरे संसार का पालन किया है, उन्हीं को तूने शाप दे दिया। तब महादेव जी ने नंदी से कहा, हे बुद्धिमान, तुम्हें ब्राह्मणों पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूं। सभी यज्ञ के अंग भी मैं ही हूं, इसलिए मैं सदा यज्ञ में लगा रहता हूं। मुझे कोई शाप देकर यज्ञ से अलग नहीं कर सकता। मैं सर्वव्यापी हूं, इसलिए मैं किसी के भीतर सीमित नहीं हूं और किसी सीमा में बंधा नहीं हूं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मैं हमेशा सभी यज्ञों से अलग भी हूं। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का सहारा लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में डूब गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी बहुत क्रोध में भरकर अपने स्थान पर चले गए। वे रुद्र को, जिन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया था, भूल नहीं सके। बार बार उनका स्मरण करके क्रोध से जलते रहे। उन्होंने भगवान शिव के प्रति श्रद्धा हटा ली और उनके भक्तों की निंदा करने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस यज्ञ में आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज और गौतम, ये और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवता, लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व और किन्नर भी वहां आए। उस यज्ञ में सत्यलोक से ब्रह्मा जी और वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए थे। इंद्राणी के साथ इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपनी पत्नी के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर और अग्नि देव बकरे की सवारी पर आए। नैऋत्य दिशा के अधिपति निवृत्ति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए। इस प्रकार सभी लोग दक्ष के यज्ञ में उपस्थित हुए। दक्ष ने सभी का स्वागत किया। वहां विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी कीमती वस्तुओं से सजे हुए और बहुत चमकदार थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने आए हुए अतिथियों को उचित स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में शुरू हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि ऋषियों को यज्ञ कराने वाला बनाया। अनेक प्रकार के शुभ कार्य और विधियां पूरी करके दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली। उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने मंगल वचन बोले। उस समय अपने मित्रों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण और भी अधिक शोभा पा रहे थे। तभी महर्षि दधीचि ने उनसे कहा, हे प्रजापति, ये सभी देवता, महर्षि और लोकपाल तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, लेकिन पिनाकधारी भगवान शंकर के बिना ये यज्ञ अच्छा नहीं लग रहा है। जिनके बिना शुभ भी अशुभ बन जाता है और जिनके प्रभाव से अशुभ भी तुरंत शुभ बन जाता है, वे त्रिनेत्रधारी भगवान अभी तक यहां क्यों नहीं आए? हे दक्ष, तुम्हें भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर भगवान शिव को बुलाना चाहिए। उन योगी शंकर के आने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनका नाम लेने मात्र से सब कुछ पुण्य हो जाता है। दधीचि की ये बात सुनकर दक्ष क्रोधित हो गए और जल्दी से उत्तर देने लगे। उनका अंदर का भाव गलत था, लेकिन ऊपर से वे हंसते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा, सभी देवताओं के मूल भगवान विष्णु हैं, जिनमें सनातन धर्म स्थित है, जिनमें वेद, यज्ञ और सभी अच्छे कर्म स्थित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहां उपस्थित है। सत्यलोक से ब्रह्मा जी भी आ चुके हैं। उनके साथ वेद, उपनिषद और अनेक शास्त्र भी हैं। आप जैसे पवित्र महर्षि भी यहां आ चुके हैं। जो यज्ञ के योग्य हैं, शांत स्वभाव के हैं और योग्य हैं, वे सभी यहां आ चुके हैं। आप सभी महर्षि वेद के ज्ञाता हैं और उसके अर्थ को समझने वाले हैं। आप व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए हमें रुद्र की क्या आवश्यकता है? हे ब्राह्मणों, आप सभी मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। भगवान शंकर के बिना इस यज्ञ में जल्द ही बड़ा विघ्न आने वाला है। लेकिन दक्ष का यह अहंकार अब विनाश की ओर बढ़ चुका था। महर्षि दधीचि की चेतावनी अब सच होने वाली थी। क्या होगा जब इस यज्ञ में स्वयं भगवान शिव का क्रोध उतरेगा? जानने के लिए
अगले भाग का इंतजार कीजिए। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।